हम लोग कल सेकेंड क्लास में इकाई मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे। या कुछ वीडियो कट गया होगा, इसलिए फिर से समझते हैं। इकाई मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह क्या है? तो कुछ नहीं, इसके विकर्ण आव्यूह के विकर्ण पर के जो अवयव होंगे वह यूनिट होने चाहिए। जैसे देखिए, विकर्ण, ये है विकर्ण। विकर्ण पर के जो अवयव है क्या है? यूनिट है, इकाई है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इकाई आव्यूह। इसको हम लोग आई से सूचित किया जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I 2/2 या सिर्फ I2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये देखिए, यहाँ अगला एग्जाम्पल देखिए। विकर्ण मैट्रिक्स के विकर्ण के जो अवयव हैं वह इकाई है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? इकाई आव्यूह कहते हैं। इसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। I 3/3 लिख सकते हैं या सिर्फ I3 लिख सकते हैं। तो हम लोग कल देखे कि अदिश आव्यूह के बारे में समझ चुके थे। तो यहाँ देखिए क्या है, इस इकाई आव्यूह को हम लोग अदिश आव्यूह कह सकते हैं, पर अदिश आव्यूह को इकाई आव्यूह नहीं कह सकते। अगला है टाइप निचली तथा ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। कुछ नहीं करना है। निचली त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होगा कि इसके विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य हो। तो जो अवयव मुझे मिलेंगे कहाँ मिलेंगे? नीचे मिलेंगे। इसलिए इसका नाम क्या है? निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। कहने का मतलब विकर्ण के मुख्य विकर्ण के अवयव के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, उसे निचली त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ है विकर्ण के अवयव को छोड़ के इसके ऊपर के अवयव क्या है? 0 है। अब देखिए ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है तो विकर्ण के नीचे के शेष अवयव क्या हो? 0 हो। इसलिए इसको बोलते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ये हुए मैट्रिक्स के टाइप। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स के सवाल कैसे बनाएं वो देखिए। टाइप 1, इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, या आपके PDF में होगा, उसमें से नोट कर लीजिए। चलिए, अब है कि मैट्रिक्स में कितने अवयव होंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स के कुल अवयव, जैसे देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं? 3, 2/3। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो 2 में 3 से गुना कर दीजिए। 2/3 = 6। कुल अवयव 6 है, गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ऐसे। आगे देखिए 7, 6, 9, 2, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 3 पंक्ति है। देखिए 1,
2 3। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4। 3/4। इसमें कितने हो गए? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? तो 3 × 4 बराबर 12। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 अवयव हैं। इस टाइप के हम लोग मैट्रिक्स के टोटल अवयव कितने होंगे उसको हम काउंट कर सकते हैं। चलिए आगे। अब हमारे पास अवयव दिया रहेगा और मैट्रिक्स बनाना है। अभी क्या होगा? मैट्रिक्स दिया था, कितने अवयव है ये फाइंड किए। अब होगा अवयव की संख्या दी होगी तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। देखिए अवयव दिया हो और मैट्रिक्स कितने होंगे, यह हमको मैट्रिक्स कितने होंगे ये पता करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल पूछा जाए 5 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे। इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो 5 अवयव है तो हम लोग 5 को जितने भी संभव 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो 5 को हम लोग तोड़ सकते हैं 1/5 या 5/1। तो 5 अवयव वाले 2 मैट्रिक्स होंगे, जो होगा एक 1/5 का होगा और दूसरा क्या होगा 5/1 का होगा। ऐसे में बना सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या होगा 1/5, एक पंक्ति 5 स्तंभ हो, लिख सकते हैं A B C D E। देखिए कितने पंक्ति हैं? एक। कितने स्तंभ हो गए? 5। 1/5। दूसरा क्या है 5/1, 5 पंक्ति हो और एक स्तंभ हो। देखिए तो एक A B C D E। कितने पंक्ति हो गए? R1 R2 R3 R4 R5। और कितने स्तंभ हो गए? एक। कितना हो गया ये 5/1। तो इस तरह 5 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? तो 2 मैट्रिक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? बार बार इसको बार बार देखेंगे नहीं, बस 2 भागों में 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। जितने टाइप से तोड़ सकते हैं उतने आपके मैट्रिक्स के टाइप बनेंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, आपसे पूछा जाए 4 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे। तो इस चार को आप 2 भागों में तोड़िए, जितने भी टाइप से तोड़ सकते हैं। तो 4 को मैं तोड़ सकता हूँ 1/4 या 4/1 या 2/2। और तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। इस 4 अवयव को हम संभवतः 2 भाग में तोड़ेंगे। कितने होंगे? 1/4, 4/1, 2/2।
2। कितने मैट्रिक्स हो गए? 3। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए? 3। 1, 2 और 3। इस तरह अगला एग्जाम्पल और देखिए। तीसरा एग्जाम्पल, 6 अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे? कितने मैट्रिक्स? तो आप 6 को 2 भागों में तोड़िए। क्या क्या हो सकता है? तो 6 गुने 1 हो सकता है, 1 गुने 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2/3 हो सकता है, और 3/2 हो सकता है, और 1/6 हो सकता है, हो गया और इसको मिटा दीजिए। नहीं दिख रहे? लिख लिए दोबारा। अच्छा, वो दोबारा लिख रहे हैं। 6/1, 1/6, 2/3 और 3/2। तो 6 अवयव कितने मैट्रिक्स हो गए? 1, 2, 3 और 4। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने हो गए? 4। इस टाइप के सवाल आपकी किताब में टाइप 1 में ये मिलेगा। बड़ा आसान है, आप बना सकते हैं। और देखिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सात अवयव वाले कितने मैट्रिक्स होंगे? अगला एग्जाम्पल, 4 नंबर एग्जाम्पल देखिए। तो 7 को 2 भागों में तोड़िए, 1/7 और क्या होगा? एक 7/1। कितने मैट्रिक्स हो गए? 2। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे? 2। नोट कर लीजिए, ये हो गया। चलिए फिर हम चलते हैं अगला टाइप, अगली बात, जो मैट्रिक्स ऑर्डर दिया होगा और हमको मैट्रिक्स बनाना है। ऑर्डर दिया हो तब मैट्रिक्स बनाना। इसके बहुत सारे सवाल मिलते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिए। जैसे दिया है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो देखिए, ध्यान समझिएगा, मैं इसको 1-2 बार रिपीट कर दूंगा। कितने हमें चाहिए पंक्ति? 2 पंक्ति चाहिए, स्तंभ चाहिए 3। यानी कि हमें स्तंभ कितने चाहिए? 3। और पंक्ति कितनी चाहिए? 2। समझिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आप देखिए पहले, कितने पंक्ति चाहिए? 2। और कितने स्तंभ चाहिए? 3। समझिए। फिर 2/3, तो पंक्ति कितने होने चाहिए? 2। स्तंभ कितने होने चाहिए? 3। अब सब में हमको डिजिट भरना है, तो यहाँ जो डिजिट होगा वो क्या होगा? यहाँ जो अवयव होगा क्या होगा? तो पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, इसको क्या लिखेंगे? पहला पंक्ति और पहला स्तंभ।
यहाँ क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। यहाँ क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। ये क्या होगा, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये आपका बन गया। इसको आप साफ क्लियर लिख लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब चाहेंगे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम है वो पहले ऐसे लिखना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो डायरेक्ट भी लिखा सकता है। तो ठीक है, नोट करिए। मैं इसका और एग्जांपल देता हूँ, 3-4 एग्जांपल देंगे, आपको आ जाना चाहिए। फिर भी दिक्कत होगा पूछिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करके आपको समझा दूंगा। अब पूछा जाए आपसे 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, क्या मैट्रिक्स क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखिए। कितने चाहिए आपको पंक्ति, 3। तो आप पहले 3 पंक्ति का सिंबल दे दीजिए ऐसे, R1 R2 R3। कितने स्तंभ चाहिए, 4। तो ये स्तंभ होने चाहिए 4, तब ये आपका होगा 3/4 ऑर्डर। अब इसमें हमको भरना है अवयव, और सबको पता है कि मैट्रिक्स के अवयव को छोटा लेटर से प्रयोग करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर A। अब इसका प्लेस बताइए, इसका स्थान बताइए कौन होगा। कि पहला पंक्ति है और ये पहला स्तंभ पे है, इसको बोलेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ, A11। इसे क्या लिखेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12 A13 A14। फिर देखिए अब कहा हम लोग आ गए दूसरा पंक्ति में। तो ए पहले लिखाता है पंक्ति, दूसरा पंक्ति या फिर पहला स्तंभ, A21। इसे A22, ये होगा A23, ये होगा A24। अब बोलिए ये कौन से, तीसरा पंक्ति। तो पहले क्या लिखाएगा, पंक्ति, फिर क्या लिखाएगा, स्तंभ, A31 A32 A33 A34। तो ऐसे आपको बनाने आ जाएगा, बड़ा आसान है, नोट करिए। इतना बचा है। 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसमें सब करता है। 5/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसे बनाए। तो आप देखिए कितने पंक्ति चाहिए, 5, R1 R2 R3 R4 R5। और कितने स्तंभ चाहिए, कितने स्तंभ चाहिए, 1। अब हम भरते हैं इसमें, सब में अवयव भरते हैं। ए पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, चौथा पंक्ति पहला स्तंभ, पांचवा पंक्ति पहला स्तंभ। बन गई। हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए इस तरह का, 1/5
ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो जिसको बना सकते हैं, कैसे बनेगा देखिए, उधर नहीं देगा, ठीक है। कितने होने चाहिए पंक्ति? पंक्ति तो एक ही होनी चाहिए। स्तंभ कितने होने चाहिए? 5। तो स्तंभ 5, C1, C2, C3, C4, C5। अब इसमें डाटा भरिए। A11 पहला पंक्ति, दूसरा स्तंभ A12, A13, A14, A15। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इस पे कुछ होमवर्क देते हैं, बनाइए। क्लास वर्क ही समझ लीजिए, बनाइए इसको। 1 नंबर 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना है। 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 4/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलिए 5 मिनट का समय देते हैं, बनाइए। पहला टाइप वाला इधर देंगे क्वेश्चन। ये हो गया। और इसमें है 8 अवयव वाला कितने मैट्रिक्स? बनेगा। 5 अवयव वाला कितना मैट्रिक्स बनेगा? बारह ये है आपका जो पहले समझाया है। ये हो गया आपका टाइप 1 जो समझाए थे, और ये हो गया टाइप 2। आपको 5 मिनट का समय देते हैं, बनाइए। बोलिए नेक्स्ट क्लास में इसका बोलिए कि नेक्स्ट क्लास में आप इससे पहले इतना जो सवाल दिया गया है, पहले इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अब जाके आप इसको आगे और समझ सकते हैं। तो ये आप क्लास वर्क समझिए या होमवर्क, आपको जो आप इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ, घर बनाइएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको हम बना के बताएंगे। और फिर भी जो प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। ठीक, कल मिलते हैं।